और वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके करीबी अंकित दास के लाइसेंसी असलहा की बैलिस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि की गई और इससे साफ हो गया कि तिकोनिया में हिंसा के दौरान लाइसेंसी असले से फायरिंग भी की गई थी। दरअसल तिकोनिया हिंसा के दौरान किसानों ने फायरिंग करने का मामला भी उठाया था और इसकी जांच के लिए लखीमपुर पुलिस ने अंकित दास की रिपीटर गन और पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर को जब्त किया था और चारों असलों की FSL रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हो गई है। और वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद सिर्फ 6 दिन के अंदर जहरीली शराब पीने से 40 मौतों ने नीतीश सरकार को हिलाकर रख दिया और मौतों के आंकड़ों को देखते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गए और इसके बाद उन्होंने 16 नवंबर को बिहार में शराबबंदी पर उच्च स्तरीय बैठक बुला ली और बिहार में पहले से ही शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध है और ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं करने वालों पर एक्शन होगा और वो बच नहीं सकते और जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले पर कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल बयान देते हैं और करते कुछ नहीं। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो पुलिस को क्यों नहीं देते और सूचना देने के बदले केवल पत्र लिखेगा और मीडिया में बयान दीजिएगा तो इससे क्या लाभ होगा। और बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत अचानक से सामने आई और दीपावली के एक दिन पहले ही यहां कुछ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों से मौत की खबरें सामने आने लगी और आंकड़ों को देखा जाए तो महज 6 दिन के अंदर ही राज्य में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी कोई बीमार है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। और वहीं झारखंड के जामताड़ा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर एक 8 बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी को धोखा देकर 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से शादी कर ली और फिर नाबालिग को अपने घर ले गया जहां पर देह व्यापार करने का दबाव डालने लगा और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और अलग अलग तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा गया। और ये घटना उस समय सामने आई जब पीड़िता अपने घर से किसी तरह से जान बचाकर कामयाब रही। और आपको बता दें कि 26 जनवरी 2021 को कोर्ट में शादी करने के बाद जब पीड़िता अपने पति के घर पहुंची तो उसे देखा कि वो पहले ही शादीशुदा है और उसके 8 बच्चे और ये देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और बात तलाक तक पहुंच गई। और इस दौरान लड़की के परिजन अपनी बेटी को लेने उसके ससुराल पहुंचे और वहीं 50,000 रुपये तलाक पर सहमति बनी लेकिन लड़की के पिता को पैसा नहीं मिला। बावजूद इसके परिजन अपनी बेटी को घर ले आए और कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन फिर अचानक आरोपी लड़की के घर पहुंच गया और परिजनों को भरोसा दिलाकर लड़की को अपने साथ ले गया। और वहीं लड़की को घर लाने के बाद फिर से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और प्रताड़ना से तंग आकर 4 दिन पहले उसने घर से भागने का प्रयास किया लेकिन ट्रेन नहीं मिलने के कारण स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पति के घर पहुंचा दिया और इसके बाद पति द्वारा उस पर देह व्यापार के लिए दबाव दिया जाने लगा और वहीं ससुराल वालों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी और लड़की के साथ मारपीट के अलावा उसका मुंडन भी कर दिया गया और आईब्रो के भी बाल को हटा दिया गया। और पीड़िता ने बताया कि जब वो चिल्लाती थी तो उसे करंट दिया जाता था। आखिरकार सोमवार को मौका मिला और वो घर से भाग गई और भागते हुए बाजार पहुंची जहां उसकी मुलाकात कुछ पत्रकारों से हुई और उसने पत्रकारों को अपना हाल बताया और मदद मांगी। फिर तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। और वहीं आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।